हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न दूसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 प्रश्न है जिनमें हमें बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहले प्रश्न में हमारे पास द्विघात बहुपद था जिसके शून्य ज्ञात करना था, और इस प्रश्न में हमारे पास शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया है जिससे हमें द्विघात बहुपद बनाना है। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो प्रश्न तीसरा है वो 2023 में आया था, प्रश्न चौथा 2022 में आया है और प्रश्न छठा 2024 में आया है। हर बार इस बोर्ड एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके 2 नंबर पक्के हो जाए। और आपको इसी थ्योरी और स्टेप के साथ पूरे क्वेश्चन को हल करके आना है। आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मेरे पास ये प्रश्न दूसरे का पहला है। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे इस टाइप से लिखा है। तो मेरे पास है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। हमारे पास दिया है, तो ये जो हमारे पास दिया है शून्यंकों का योगफल, मतलब मेरे पास शून्यक होता है अल्फा और बीटा जिनका योगफल दिया है 1/4, और ये जो दूसरी संख्या है -1, ये हमारे पास शून्यंकों का गुणनफल है। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c है, तब इसके शून्यक अल्फा और बीटा होंगे। ये अल्फा और बीटा ग्रीक भाषा के अक्षर है जिनका प्रयोग गणित में बहुपद के रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः दिया है, हम उनको दिया शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और हमें दिया है शून्यंकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा -1। ये प्रश्न में हमें दिया, यह हमारा योगफल हो गया और ये हमारा गुणनफल हो गया। अतः द्विघात बहुपद x² + bx + c होता है, इसलिए हमारे पास द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणित बीटा। हमें जिस प्रश्न में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है उसके सभी प्रश्नों के लिए हमें यही फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास था 1/4, ब्रैकेट बंद में x का x प्लस, और अल्फा गुणित बीटा का मान था हमारे पास -1। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² ये माइनस है और ये 1/4 प्लस का था। जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का x/4, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x² - x/4 -1। ये x का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए हमारे पास x आ गया, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए माइनस का हो गया, और यहाँ पर भी माइनस गुणित प्लस किया था इसलिए हमारे पास माइनस का आ गया। अब हम इस पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर देंगे। तो अतः बहुपद में 4 से गुणा करने पर तो हम कर देंगे, इस x² के साथ भी हमने गुणा कर दिया, 4 गुणित x² माइनस x/4 के साथ भी हमने 4 का गुणा कर दिया, और 1 के साथ भी हमने 4 का गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर हम 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, सॉरी ये वाला, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुणित x से तो 4x² हो जाएगा, माइनस हमारे पास यहाँ पर बचा x, माइनस का 4 गुणित 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया है। अतः द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 होगा। ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न दूसरा है, करनी 2। यह हमारे शून्यंकों का योगफल होगा और 1/3 हमारे शून्यंकों का गुणनफल होगा। हमें इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ऐसे जितने भी प्रश्न द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम सेम थ्योरी अप्लाई करेंगे और सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो हल करनी 2 और 1/3। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² + bx + c है, तब इसके शून्यक अल्फा और बीटा होंगे, और अल्फा और बीटा आपको हमने बता दिए पहले प्रश्न में।
अतः दिया शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर करनी 2, ये हमारा शून्यंकों का योगफल हो जाएगा। और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसलिए हमारे पास द्विघात बहुपद का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान था हमारे पास करनी 2, तो हमने ब्रैकेट में करनी 2 कर दिया, एक्स का एक्स पुट कर दिया, और प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान था हमारे पास 1/3। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास जो करनी 2 था ये प्लस में था। जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और यदि माइनस का होता है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, मतलब हम माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस करनी 2x प्लस 1/3। ये जो x है ये करनी में नहीं है, केवल ओनली 2 करनी में लिखा है, ये x को आप बाहर ही लिखना। यहाँ पर भी हम पूरे बहुपद में 3 से गुणा कर देंगे, तो हम अतः बहुपद में 3 से गुणा करने पर, तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर दे, 3 गुणित एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुणित करनी 2/x प्लस 3 गुणित 1/3। अब यहाँ पर हम 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे और पूरे का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 करनी 2x प्लस, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया इसलिए हमारे पास बचा 1, और हमारा आंसर होगा। अतः द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3 करनी 2x प्लस 1 होगा। आई होप कि यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। मेरे पास 0 दिया है शून्यंकों का योगफल और करनी 5 दिया है कुछ शून्यंकों का गुणनफल, तो हल करेंगे हम। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तब इसके शून्य अल्फा और बीटा होंगे, और अल्फा और बीटा हमारे ग्रीक भाषा के अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग गणित में बहुपद के शून्य के रूप में किया जाता है। तो अतः दिया शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है हमारे पास, और शून्यंकों का गुणनफल आ जाएगा हमारे पास अल्फा गुणित बीटा बराबर करनी 5। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसलिए हम द्विघात बहुपद का फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, मेरे पास अल्फा और प्लस बीटा का मान था 0 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान था करनी 5। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन के यहाँ 0 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस करनी 5, ये हमारा आंसर हो गया है। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस करनी 5 होगा। यदि आंसर में आपको ये 0 नहीं लिखा होगा फिर भी हमारा आंसर सही होगा, और यहाँ भी हमारा आंसर सही है। अब हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो मेरे पास ये 1 दिया, ये शून्यंकों का योगफल होगा और ये हमारा शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तब इसके शून्यक अल्फा और बीटा होंगे। अतः प्रश्न में दिया है शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 1 और शून्यंकों का गुणनफल दिया है अल्फा गुणित बीटा बराबर 1। अतः द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसलिए हमारे पास द्विघात बहुपद का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, हमारे पास अल्फा और बीटा का मान था 1 गुणित एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान भी था हमारे पास 1। यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है प्लस का है, लेकिन जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के साइन सब बदल जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 होगा। अब हम प्रश्न 5वां हल करेंगे। मेरे पास माइनस 1/4 जो दिया है ये शून्यंकों का योगफल है, और 1/4 यह शून्यंकों का गुणनफल है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है,
तब इसके शून्यक अल्फा और बीटा होंगे। अतः प्रश्न में दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया अल्फा गुणित बीटा बराबर 1/4। अतः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसलिए हमारे पास इसका फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणित बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो x² का x² माइनस का माइनस, और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान था -1/4, इसलिए हमने -1/4 पुट कर दिया, ब्रैकेट बंद, और x प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान था 1/4। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस, अब यहाँ माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस एक का x से गुणा किया तो x आ जाएगा बटे में 4 प्लस 1/4। अब हम इस बहुपद में, पूरे बहुपद में 4 से गुणा कर देंगे। अतः बहुपद में 4 से गुणा करने पर तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 4 गुणित x² प्लस, यहाँ पे हम इसके साथ भी 4 का गुणा कर देंगे तो 4 गुणित x/4 प्लस 4 गुणित 1/4। अब हम प्रश्न 6 हल करेंगे। मेरे पास ये जो 4 है ये शून्यकों का योगफल है और एक हमारा शून्यकों का गुणनफल होगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c है, तब इसके शून्यक अल्फा और बीटा होंगे। अतः प्रश्न में दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, और हमारे पास शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा गुणित बीटा बराबर 1। अतः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसलिए हमारे पास द्विघात बहुपद का फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणित बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। x² का x² माइनस अल्फा और प्लस बीटा का मान है हमारे पास 4, x प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान था 1। बस यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया है। अतः द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको जितने भी क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के, ये इसी टाइप में आपको हल करना है। गाइड में इसका आंसर अलग है, लेकिन इसके एक एक स्टेप सही है। आपको बस इसी टाइप से एग्जाम बोर्ड में करके आना है, आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।